रवनीत आपने अच्छा बच्चों लिसन केयरफुली रिदमिक सेंटर जो है मेडल ऑफ लॉन्गेटा प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी फॉर पेज नंबर 275 एवरीवन 275 पेज नंबर और उसमें दिया हुआ रिदमिक सेंटर सिमरत एडजस्ट किसने ज्वाइन इन किया बेटा ओके ठीक है रविंदर बच्चे ओपन योर बुक फॉर पेज नंबर 275 और इसमें आप देख रहे हो रिदमिक सेंटर दिया हुआ है मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे ही आपके अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था ऑक्सीजन डिसोसिएशन का, जब हमारे बाहर ऑक्सीजन की कमी होती है किसकी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, अगर ऑक्सीजन लेस है तो किसकी कंसंट्रेशन है, और अगर हाई कार्बन डाइऑक्साइड है पीएच क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होंगी हाई, टेम्परेचर क्या होगा हाई। किसको याद है ये चार फैक्टर्स थे किरण। पहला फैक्टर था लो ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन डाउन होती है इसका मतलब क्या चीज हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, किसकी कंसंट्रेशन हाई है एच आई, और फिर उसके साथ क्या हाई है टेम्परेचर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं किसको डिसोसिएट करते हैं, ऑक्सीजन को किससे डिसोसिएट करते हैं, हीमोग्लोबिन। और this is plotted by a curve which is called as oxygen dissociation curve. Clear everyone? तो आई गेस सबको समझ आ रहा होगा। और ये हमारा सेंटर है यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन के तीन हिस्से हैं अगर आप लोगों को पता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा है और पॉन्स वेरुला है। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो हमारे जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, स्नीजिंग, इवन साइकिलिंग, ये जो चीजें जो रिफ्लेक्स एक्शन, साइकिलिंग कैसे, मतलब आपको एक बार सिखा दी लाइफ में, आपको शुरू में सीखने में टाइम लगता है लेकिन जब आपने सीख ली कि आपको याद करना पड़ता है कैसे चलाते हैं साइकिल लोग, आप जैसे ही उसमें बैठते हो पेडल करना शुरू हो जाते हो और याद भी नहीं होता कितने पेडल्स हो गए, लेकिन इनिशियली यू हैव टू वर्क। बट हमारे वहां पे स्टोर हो गया मेडुला में। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा या पॉन्स वेरुला दे कंट्रोल आवर इनवॉलेंट्री एक्शंस जो अपने आप होते हैं। उसमें एग्जांपल क्या आ गया, रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, या फिर हमारा रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेशन समझ रहे हो, अगर हम नॉर्मल रिस्पायर करते हैं उस रेस्पिरेशन उस वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, किसको याद है ये, टाइडल इज योर नॉर्मल एयर दैट यू ब्रीथ। अब इसमें देखो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में दिया हुआ है अ स्पेशल सेंटर, थर्ड लाइन दी हुई है इसमें हर्षिता, स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला रीजन कॉल्ड एज रिदमिक सेंटर. It is primarily responsible for regulation. Another center is pons varoli called pneumotaxic center. कितनों को ये बात समझ आ गई, मैंने बताया दो सेंटर्स है रुकैया, एक सेंटर था मेडुला ऑब्लोंगेटा और दूसरा सेंटर क्या है, पॉन्स वेरुला। वेरी गुड, न्यूमोटेक्सिक सेंटर, पी साइलेंट है। फिर इसी में फिफ्थ लाइन दी हुई है, अ कीमो सेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू रिदमिक सेंटर व्हिच इज सेंसिटिव टू CO2 and HIMs, दोनों के लिए sensitive है. Increase in this substance can activate the center, which in turn can signal the rhythmic center to make necessary adjustment in the respiratory process. तो ये concentration जैसे ही change होती है हमारे center को ये trigger करते हैं rhythmic center को और help करते हैं breathing में. The role of oxygen last में दिया हुआ है. The role of oxygen regulation of rhythmic center is quite insignificant. Again a neat क्वेश्चन आता है, आधे ज्यादा बच्चे बोलते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच रेगुलेट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेशन। हमें ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किससे फर्क पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड किसको रिलेट करती है, एच आयंस। किसको ये बात समझ है, तो चेंज इन एच आयंस और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी वजह से हमारा रेस्पिरेशन रेट हाई और लो होता है। इसका मतलब लास्ट में दे दिया है, रूल ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज इनसिग्निफिकेंट। Got it everyone? तो ऊपर हेडिंग लिखो, start with the writing part. I am going to start with new chapter also. पहले आप लिखो regulation of respiration. Regulation of respiration. आज हमने नया चैप्टर भी स्टार्ट करना। क्या हुआ था निशा? The respiratory center
रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में लिख लो, द रेस्पिरेटरी सेंटर is highly sensitive to the respiratory center is highly sensitive to chemical composition of blood. The respiratory center is highly sensitive to chemical composition of blood. Due to CO2, comma O2, CO2, O2, HI concentration. मुझे मान्या ऑनलाइन है ना? मान्या? Yes, ma'am. Due to CO2, O2, HI concentration, and it is located in medulla, MEDULLA, medulla oblongata of brain. It is located in medulla, MEDULLA, medulla oblongata of brain. Oblongata, OBLONGATA. Next paragraph में लिखना, the pneumotaxic in the brain, located in the brain. Located in medulla oblongata of brain, ये था. Located in medulla, MEDULLA. Okay, Gunjan? Medulla oblongata of brain. और next paragraph में लिखो, the pneumotaxic center, PNEU. The pneumotaxic, PNEUMOTAXIC, pneumotaxic center of brain. Pneumotaxic center is located. The pneumotaxic center is located. PNEUMOTAXIC, pneumotaxic center is located in the upper region of pons. In the upper region of pons, PONS लिखना, pons varoli. Upper regions of pons, PONS, pons varoli. अजीब अजीब से नाम है ना. Pons varoli, VAROLLI. It transmits signal. It transmits signal to inspiratory area. It transmits signal to. किसने join in किया? It transmits signal to. Okay, inspiratory area. ओके जो डिसऑर्डर्स हैं वो लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, वो ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो. कौन से दिया हुआ है? एक एस्थमा दिया हुआ है, एम्फीसीमा दिया हुआ है, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. बच्चे क्लासेस ह्यूमन फिजियोलॉजी में कोई भी मिस नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग अपने आप नहीं कर पाओगे ये चीजें. और पहले अभी सिर्फ हाफ एन आवर आप लोग सुनोगे इस चैप्टर के बारे में. आप लोगों को पता है हार्ट वाइटल ऑर्गन, पता है ना वाइटल ऑर्गन? बोलो बच्चे. ओके बच्चे प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. अगर आप लोगों को पता है हार्ट का साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ योर हार्ट? लेफ्ट हैंड फिस्ट, लेफ्ट. There is difference between right and left hand also. जो थोड़ा राइट हैंड थोड़ा सा भारी होता है as compared to left. तो लेफ्ट हैंड फिस्ट अगर आप मुट्ठी को जोर से बंद करोगे, that will give the size of your heart. गर्ल्स का छोटा दिल होता है, इसे जल्दी रो पड़ते हैं, और बॉयज में थोड़ा बड़ा दिल होता है, इसी पैसे भी जल्दी खर्चते हैं, अगर गर्ल्स ने बोला है तो. ठीक है, तो अब सुनो. ओके हाँ, हर्षित पार्टी. ठीक है, नहीं ऐसी बात नहीं है सर का बड़े दिल वाला, ऐसी बात नहीं. अच्छा हाँ, इसके दो भी आप तो पास हो गए. हर्षित ये नहीं,
नहीं आप लोग अच्छे फ्रेंड्स हो। अच्छा सुनो अभी, तो साइज ऑफ योर हार्ट इज द साइज ऑफ योर फेस इज द साइज ऑफ योर हार्ट, शो मी योर हार्ट साइज, ऐसे करो। लेफ्ट लेफ्ट हैंड नहीं। तो अब इधर ध्यान से सुनो। अब जो हार्ट है, अगर आप लोगों को पता है हम जो हार्ट शेप बनाते हैं जो ऐसे ऐसे करते हैं सब, तो एक्चुअली इट इज नॉट। अच्छा कैसे, मैंने गलत बनाया है? ओके लाइक दिस, ठीक। तो दिल हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं है देखने में, अगर आप एक्चुअली हार्ट को देखो तो बिल्कुल डिफरेंट है। और प्रोथैलस, हाँ हार्ट शेप प्रोथैलस। गुड गुड। अच्छा वैसे ही जो शेप है हार्ट की, अगर आप लोगों को पता हो हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, और शायद आप लोगों को बताया था मैंने 10th में भी कि रिंग फिंगर होती है हमारी। तो रिंग फिंगर हम लोग क्यों रिंग्स पहनते हैं, एक्सचेंज करते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करते हैं, तो हार्ट बीट करता रहता है अगर आप ये नर्व को प्रेस करो, बिकॉज दिस रेडियल आर्टरी डायरेक्टली कनेक्ट्स टू योर हार्ट। और कोई अभी मत कनेक्ट करना। अभी एज पड़ी है मुझे, हर चीज की राइट एज होती है, और प्लीज डोंट डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई की एज है। जिस बच्चे ने ये समझ लिया ना कि मेरे को कुछ बनना है, तो हर चीज अपने आप फॉलो करेगी, वट एवर यू ड्रीम ऑफ आपके पीछे पीछे चीज भाग के आएगी, लेकिन अभी नहीं। इट इज नॉट द राइट एज, डोंट स्पॉइल योरसेल्फ, ठीक है? तो अब सुनो, अब हार्ट में ये आर्टरी है, और शायद मैंने आप लोगों को बताया था जो लेफ्ट हैंड की आर्टरी है इट इज डीप सीटेड, जनरली आर्टरीज आर डीप सीटेड, याद रखना आर्टरीज आर डीप सीटेड, जो हमें दिखती हैं वो वेन्स होती हैं। और आर्टरीज का जो डीप सीटेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि रेडियल आर्टरी जो है वो बहुत बड़ी, एओर्टा सुना है ना आपने? तो एओर्टा इज लाइक लार्जर आर्टरी। जनरली कई लोगों ने सुना होगा लेफ्ट पैरालिटिक, लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो गई, किसने सुना है? व्हाई नॉट राइट? क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारी एक जो नर्व है दैट इज द लॉन्गेस्ट नर्व, सिर्फ सुनते रहना, लॉन्गेस्ट नर्व है, उसका नाम भी बड़ा अच्छा है, वेगस, वो लास वेगस वाला वेगस नर्व। वैसे स्पेलिंग्स अलग है, VAGUS है, वो वेगास है, ये वेगस है, समझ रहे हो ना? तो वेगस नर्व है 10th नर्व, क्रेनियल क्रेनियल नर्व। यस क्रेनियल नर्व पता है ना सभी को क्या होती है, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रेन। तो जो 10th क्रेनियल नर्व है दैट इज द लार्जेस्ट नर्व, वो हमारी पूरी बॉडी में एक नर्व एक साइड में पूरी में फैली हुई, फ्रॉम योर हेड टिल योर टो। अब वो नर्व को अगर इफेक्ट आता है तो वो लेफ्ट साइड में पूरा ही पैरालिटिक हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है बी वेरी केयरफुल, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ मच, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। पेपर में पास हो गए तो पार्टी करनी चाहिए, ठीक है? लेकिन इतना भी नहीं, इतना भी खुश नहीं हो, लेकिन क्योंकि आप लोग कंपटीशन में हो तो थोड़ा आप लोगों को एफर्ट करना पड़ेगा। अब सुनो, हार्ट की बात आ रही है, तो हार्ट व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हार्ट? आप लोगों को उस दिन बताया था इट इज प्रेजेंट इन रिब केज। तो रिब केज जो है हमारे वाइटल ऑर्गन्स हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब रिब केज में लंग्स पड़े हुए ऊपर, तो कई लोग ऐसे बनाते हैं दिल यहाँ है, तो दिल अगर यहाँ है तो लंग्स का है, क्योंकि लंग्स के नीचे है तो थोड़ा सा चेस्ट में यहाँ नीचे आता है, थोड़ा सा नीचे आएगा हार्ट, लेकिन उसकी थम्पिंग ऐसी होती है तो थोड़ा सा हम चेस्ट से नीचे बनाते हैं, क्योंकि आपका हार्ट ऑब्वियसली, अगर आपको बताओ लंग्स, जो हमारा राइट लंग है वो थोड़ा बड़ा होता है इसको कंपेयर टू लेफ्ट लंग। और इधर सुनो बेटे ध्यान से, आप कहीं बिजी हो, ध्यान कुछ, अच्छा टेंशन ले रहे हो पेपर की? तो इधर सुनो, लेफ्ट में बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं। अच्छा इधर सुनो, लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट हार्ट, और लेफ्ट साइड में जो है इसीलिए लेफ्ट लंग जो बिल्कुल थोड़ा सा ऑब्लिक है, समझ रहे हो? राइट लंग तो पूरा है, लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा है इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट हार्ट। और हार्ट अगर साइज आपको बताया, लड़कों में तो बहुत बड़ा दिल होता है, एडजस्ट करना है तो साइज लंग को और छोटा होना पड़ा। और आपको शायद याद होगा बताया था कि राइट साइड में जो चीजें हैं वो 3 में डिवाइडेड है, एक एग्जाम्पल है लर्न करने के लिए। तो लंग इज ऑल्सो 3 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन केस ऑफ लंग्स, एंड हार्ट में भी 3 चैम्बर्ड होता है राइट साइड, पता है ना, याद है सभी को? तो 3 एक याद करने का, क्योंकि उस दिन याद होगा मैंने आपको लिखवाया था गिव द नंबर ऑफ लोब्स इन राइट एंड लेफ्ट लंग। तो आपने पढ़ा था, आपने लिखा होगा लेफ्ट लंग में कितने लोब्स थे 2, और राइट में कितने हो गए 3, तो राइट में हमेशा 3 रहेगा कृतिका। फिर अगर हार्ट की बात आई, तो हार्ट जो है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन। उसका सिर्फ एक काम है टू पंप ब्लड,
कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो हार्ट है हमारा, हार्ट की दो साउंड्स हैं, कौन सी साउंड है? लब एंड डब। और याद होगा मैंने बताया था आजकल लोग ठीक लिख रहे हैं, जो लव यू लिख देते हैं, दैट इज एक्चुअली लव। लव है ना, आजकल कर रहे हैं ना, ऐसे ट्रेंड आ रहे हैं, मैंने कई जगह पढ़ा है। तो दैट इज लव, इज एक्चुअली लव साउंड। तो लव एंड डब। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मुझे भी अजीब लगा था कि लव पता कैसे चल गया। चलो तो अब सुनो बच्चे, जो हार्ट की दो साउंड्स कैसे आती हैं, अगर हम हार्ट पढ़ेंगे बहुत इजी वे से मैंने आप लोगों को करवाना है, अभी लर्न भी हो जाएगा आपको। हार्ट हमारा कितने चैम्बर्ड है? 4 चैम्बर्ड। अपर 2 क्या है? ऑरिकल्स। लोअर 2 क्या है? राइट साइड में गंदा खून आता है, डीऑक्सीनेटेड, विच इज ब्लू ब्लड। और लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड है, विच इज रेड ब्लड। और आपको शायद याद हो, मैंने बताया था आपको दिखती है ऊपर जो सुपरफिशियल वेन्स हैं, विच कैरीज योर डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लू वेन्स दिख रही हैं सभी को? बॉयज के केस में फिर से प्रोमिनेंट होंगी, और बॉयज तो बहुत ज्यादा जिमिंग करते हैं देखने के लिए, दिखाने के लिए। आप लोगों की अभी अभी तो यंग एज है, बट आप लोग भी देखना मेडिकल लेके फिर मॉडलिंग भी करोगे सभी। तो ब्लू वेन्स जरा देखो किसकी है विजिबल, दिख रही है? तो अच्छा, अब ये है क्लास लेसन। अगर हमने सिमरन, अगर हमने ब्लू वेन्स को कट किया तो ब्लू ब्लड आएगा, रेड ब्लड आएगा? रेड। याद है हम लोगों ने पढ़ा था ये भी? किसको याद है? किसको याद है? ओके बताओ कि जब अगर ब्लू ब्लू वेन्स को काटे, व्हाई इट इज नॉट ब्लू, इट इज रेड? ओके, रीजन इज, ओके ओके, आंसर इज क्योंकि जब आप कट ओपन करते हो ब्लू ही चल रहा है, अंदर ब्लू है, बिकॉज इट इज यस, क्योंकि जब ये हवा में आता है ऑक्सीजन ज्यादा होती है। हवा में कितनी ऑक्सीजन है? वेरी गुड, कितनी ऑक्सीजन है? 21। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03। वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड व्हेन इट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्लू इन कलर। जैसे आप काटते हो हवा में आते ही कौन सी गैस आ जाती है? ऑक्सीजन। बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, टर्न्स इनटू रेड। बात समझ आई? तो अब रेड हुआ नहीं, एयर के कंटैक्ट में हवा से बाहर आया ना बॉडी के, वैक्यूम तो होता ही नहीं। सिरिंज में आ गया ना, सिरिंज में एयर होती है, वैक्यूम तो हो गया। बच्चे जैसे ही बॉडी से बाहर आया ना, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, वैक्यूम नहीं होता। हम वैक्यूम में नहीं है ना, वैक्यूम में कोई आएगा। अच्छा अब सुनो, क्वेश्चन है सबके लिए, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं सब। तो मुझे ये बताना, आप लोगों की बॉडी में ब्लड कितना लीटर्स है? हम पढ़ चुके हैं ये चीजें। ओके ओके, टर्न वाइज सबकी टर्न आएगी। रुचि आपसे स्टार्ट करते हैं, कितना हमारी बॉडी में ब्लड है? 12, आगे लीटर्स, कुछ भी अंदाजन बोलो। 12 ग्राम्स, 13 ग्राम्स। अक्षता, कितना है आपकी बॉडी में ब्लड? गूगल के, गूगल के। अच्छा अब सुनो सुनो, अब आधे ज्यादा बच्चे यही आंसर करते हैं, इट्स इन ग्राम्स। तो ग्राम्स माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल छोटा होता है, आपकी पूरी बॉडी में मतलब एक बूंद, दैट इज एचबी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज इन ग्राम्स। ब्लड में आपके कितना हीमोग्लोबिन है? हीमोग्लोबिन क्या था, याद है सभी को? हीमोग्लोबिन इज योर आरबीसीज। हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मींस प्रोटीन। वो कितना है ब्लड के अंदर? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड कंटेन्स वाटर। अब ध्यान से सुनो, ऑन एन एवरेज, हम एक एवरेज ह्यूमन की बात करें जिसकी हाइट अराउंड 5'7" या 5'5" है, और उसके बॉडी में जो होगा बॉडी ब्लड होगा, दैट विल बी 5.5 लीटर्स। अब 5.5 लीटर्स याद करने के लिए, या 5 लीटर्स याद करने के लिए, याद करो 2-2 लीटर की कोक की बॉटल और छोटी वाली 1 लीटर वाली। तो इमेजिन कर लिया
इतना ब्लड है, और आप ग्राम्स में कह रहे थे तो 2-3 बूंदे ग्राम्स। 16 क्या 6 लीटर बोला था, 5 to 5.5। मैम अब 5.7 अब लीटर्स। बोलो बच्चे क्या कह रहे हो बच्चे? 5.7 लीटर, 5.7 लीटर। हाँ 5.5 और 5.5, यू राइट रविंदर। ओके रविंदर ने भी आंसर दिया है बच्चे, रविंदर ने ऑनलाइन आंसर दिया है 5.7 लीटर, so he's also correct। नहीं बॉयज में ज्यादा बच्चे। अब ये आप लोग सब स्टूडेंट सुनते रहो ये चीजें। अब why it is more in case of boys and less in case of girls, again you know कि फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं और ब्लड लॉसेस है और ब्लड बनता भी नहीं है, बिकॉज जो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितने डेज का होता है? 120 डेज। आंचल तन्वी, तो 120 डेज में हमारे आरबीसी मर रहे हैं और दोबारा बनते रहते हैं। तो हर डे हमारे कुछ आरबीसी मर रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, और इतना रिकवरी टाइम होता ही नहीं फीमेल्स के पास, क्योंकि हर मंथ साइकिल है, 28 डेज साइकिल है। तो इतनी देर में वो ब्लड बनता भी नहीं है जितना वो लॉस हो जाता है। दैट इज वाई फीमेल्स आर मोर एनेमिक। इसीलिए गवर्नमेंट ने, चंडीगढ़ में भी ये चल रहा है, हर मॉडल स्कूल में वो आयरन के कैप्सूल दिए जाते हैं। किस किस के स्कूल में दिए गए और वो डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं बच्चे। अगर आप अब मैंने आपको बताया है कि बहुत ज्यादा जरूरी है इन केस ऑफ फीमेल्स। इंडिया में सबसे ज्यादा फीमेल्स को प्रॉब्लम्स आती हैं। अब मैं अगर एक बात कहूँ तो आप लोग ऑन एन एवरेज बात मानोगे कि हर घर में फीमेल्स की या तो नी प्रॉब्लम है, या बैक इश्यूज हैं, या फीमेल को कोई ना कोई इश्यूज हैं विद देयर बोन्स। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे जो है, हम लोग अगर बाहर से कैल्शियम नहीं खाते, दूध अच्छे से नहीं पी रहे, तो बच्चा जो है जो ग्रो कर रहा है मदर बॉडी में, वो मदर की हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू हो जाता है, मदर के ब्लड से कैल्शियम लेना शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली डेफिशिएंट कौन हुआ? फीमेल। और हम कहते हैं कि मम्मा चल नहीं पा रही है ठीक से, मम्मी की आदत ही बन गई। ऐसा कुछ नहीं, शी इज इन डीप पेन। और बहुत बुजुर्ग लेडीज मैंने देखा है, और ऑलमोस्ट यहाँ इंडिया में ऐसा है कि ये ट्रेंड आ गया है कि, और अब क्या कर रहे हैं डॉक्टर्स, आप लोग बच्चे अब आगे फ्यूचर हो हमारा, तो चीजों को समझो। और कई चीजें ऐसी हैं जो जो आप लोग चेंज कर सकते हो। अभी डॉक्टर्स पहले ही बोल देते हैं कि व्हेन यू आर मैरिड, स्टार्ट विद योर कैल्शियम, स्टार्ट विद योर आयरन। मैंने देखा है स्कूल्स में, जब मुझे ये पता चला कि यहाँ हर स्कूल में वो दी जा रही हैं टैबलेट्स आयरन की, तो मुझे भी यही लगा कि फिर हमने बायो स्टूडेंट्स को हर एक को देनी शुरू कर दी, अपने यहाँ पे जितने भी मेडिकल के बच्चे थे, कि आयरन आप लोगों ने महीने में एक बार लेना ही लेना है। वो पता आयरन का, आयरन इज डिफिकल्ट टू टेक, क्योंकि उसमें से एक तो स्मेल आती है, और दूसरा इट इज वेरी कहते हैं बॉडी के लिए गर्म बहुत ज्यादा होता है आयरन, तो समटाइम्स इट वॉमिट भी आती है और कॉन्स्टिपेशन भी, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो बट इट इज रिक्वायर्ड। तो इफ यू कैन नॉट टेक दीज कैप्सूल्स, तो आप लोग अपनी बॉडी में और चीजें खानी शुरू कर दो। अगर आपको पता हो एप्पल इज अ सोर्स ऑफ आयरन, स्पिनच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। किसको पता है? आयरन का बताया था ना, सेब काट के हट तो उसमें जंग लग जाता है, ब्राउन हो जाता है, दैट इज रस्टिंग, क्योंकि उसके अंदर आयरन है। कौन सा एसिड होता है एप्पल के अंदर? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, सिट्रिक नहीं, सिट्रिक। अभी तो सुनो, अब बच्चे ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोग कैल्शियम खाते हो और आयरन पहले ही खाना शुरू हो रहे हो, तो बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं। शायद मैंने आपको वो बिंदी वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था जिसमें आयोडीन थी, याद है? नहीं, पीजीआई में एक रिसर्च आई, कहते हैं फीमेल्स के केस में आयोडीन की डेफिशिएंसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल्स, और वो भी वही प्रेगनेंसी के बाद, पोस्टपार्टम बोलते हैं उसको। तो अब क्या किया गया, आयोडीन हम ऐसे खाएंगे नहीं, आयोडाइज सॉल्ट लेते हैं, बट इट इज रिक्वायर्ड इन मच मोर क्वांटिटी एज कम्पेयर टू दैट। क्योंकि नमक आप कितना डालते हो? एक बड़ी सब्जी बनाएंगे तो 1-1.5 चम्मच, नॉट मोर देन दैट। ये तो है नहीं कि नमक के 3 चम्मच है एक कटोरी में, ऐसा तो है नहीं। बट आयोडीन इज रिक्वायर्ड इन मच मोर अमाउंट एज कम्पेयर टू वो आयोडाइज सॉल्ट। तो क्या किया उन्होंने, एक स्टूडेंट ने यहाँ पे रिसर्च की और देनी शुरू कर दी बिंदी। बिंदी जो है ना, बिंदी, क्या उसे देखा कि इंडिया में यहाँ पे लोगों का जो फीमेल्स का ट्रेंड है, जहाँ पे हिली एरियाज में ये प्रॉब्लम पाई गई ज्यादा। किसकी प्रॉब्लम? गॉइटर। आयोडीन डेफिशिएंसी से क्या होता है? गॉइटर।
तो सोलन नेक, घींगा, गोइटर को हिंदी में बोला जाता है घींगा। तो जो गोइटर इज सोलन नेक, देखा गया फीमेल्स में ज्यादा फ्रीक्वेंट था एज कम्पेयर टू मेल। तो उन्होंने कहा कि फीमेल्स को अब आयोडीन कैसे खिलाया जाए, आयोडीन खाया नहीं जाता। तो उसने देखा आयोडीन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, बॉडी में रिश्ता है। तो उसने वो बिंदी बनाई और बिंदी का साइज बड़ा बड़ा दे दी, और उसने वो 7 बिंदीज बनाई और बोला कि आप एक्सपेरिमेंट, जो फीमेल्स प्रेगनेंसी के बाद आ रही थी प्रॉब्लम में बच्चों को लेके, तो उसने कहा कि आपको 7 बिंदियां अलग अलग लगानी है और उसमें कंसंट्रेशन उतनी दे दी जितनी रिक्वायर्ड है। तो बॉडी में वो सोक कर रही थी, मतलब रिस रही थी। एक दिन में 1 बिंदी आपने लगानी है। तो एक इनोवेशन है, आप समझ रहे हो कि कितनी अच्छी इनोवेशन है कि आपकी रिक्वायरमेंट, और वो सिर्फ 40 to 45 डेज भी आप ले लोगे या उसे लगाओगे। बट ऑब्वियसली साइज वॉज वेरी लार्ज, तो सब देखते थे पता नहीं क्या लगा लिया, तो ये प्रॉब्लम्स आई। बट आप इमेजिन कर सकते हो कितना कितना दिमाग है लोगों में। ये तो ये चीजें इनोवेशन है और आप लोग ही बदलाव लेके आओ। मुझे आई कीप ऑन टेलिंग एवरीवन, किसी को अगर लगता है कोई इनोवेशन कभी किसी बच्चे के दिमाग में कोई चीज आएगी तो प्लीज शेयर है। आप लोगों के अगर लगता है कि मुझे कोई बिंदी बच्चे, अब यहाँ से ना एक्चुअली में जो कहते हैं आयोडाइज जो है ना, वो ओरल रीजन या फिर हमारा फेशियल रीजन में ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। स्किन पतली होती है ना, यहाँ थे क्या स्किन, एपिडर्मल लेयर ज्यादा है, ये रीजन है। तो अच्छा, ब्लड की बात, बोलो बोलो। नोज की है नहीं नहीं, चलो वैसे ये है कि अच्छा कैसे लगाओगे, ओके कोई बात नहीं। अच्छा अब क्लास ब्लड की जब बात आती है, आप लोग सुनोगे पहले। अब ब्लड में हमारे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड इज वाटर। अगर कभी किसी का ब्लड का सैंपल लिया जाए तो आपने देखा होगा कनक, उसको ब्लड, आपने देखा है ब्लड सैंपल? नहीं, किसने देखा है ब्लड सैंपल? ओके ओके, तो खड़क अगर हाँ देखा है, रविंद्र ने बोल दिया देखा है। रविंद्र, एवरीवन इज मिसिंग यू, रविंद्र, कशिश, मान्या, रवनीत। तो बच्चों इधर ध्यान से सुनो, अगर आपके ब्लड को, हाँ मैम कल आ जाएंगे। मेरे को बच्चे आवाज क्लियर नहीं, आप सबको हाय बोल रहे हो? यस ओके, दिव्यांका, अच्छा क्लास लिसन। बच्चे अभी देखो, ब्लड सैंपल अगर रखा जाए, कल आप ग्लास ट्यूब में अगर आप रखते हो, अच्छे वापस आओ, तो अगर आप ट्यूब में रखते हो तो ब्लड सैंपल आप थोड़ी देर बाद देखोगे नीचे जाके क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा, और ऊपर जो येलोइश फ्लूइड पानी पानी सा दिखेगा, आर पार देख सकते हो। किसको आइडिया है इस चीज का? बिकॉज जो हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड इज वाटर, कहते हैं नहीं सर्टिफिकेट नहीं, आप ऐसे ही रखोगे वो सेडिमेंट हो जाएगा, अपने आप होना शुरू हो जाएगा। शेक मैम, इट इज नॉट सॉल्युबल इन सॉल्ट। बच्चे अगर ब्लड आप ट्यूब में रखते हो, ग्लास ट्यूब में थोड़ी देर, तो आप लोग देखोगे कि आर पार देख सकते हो ऑरेंजिश कलर सीरम बन जाता है और नीचे रह जाते हैं प्लेटलेट्स, जिसमें प्लेटलेट्स, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी। जो हैवी चीज है वो हमारा क्या है, आरबीसीज। आरबीसीज का कलर क्या है, रेड, ओनली व्हेन इट इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज रेड इन कलर, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन इज ब्लू इन कलर। कितनों को बात समझ आई? अब अगर दिशा आपको याद हो बेटे कि हमने पानी पढ़ लिया कि पानी हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा पानी है, बार बार बात की जाती है। याद होगा वंशिका, हमने पढ़ा है केन टारो की एड में, तो आधे से ज्यादा आपकी बॉडी पानी की है, 70 to 75% ऑफ आवर बॉडी इज। तो उस एड में बता दिया है कि आपकी बॉडी में खून भी क्या है, पानी। कई लोग कहते हैं ना खून भी पानी बन गया, सच है, ये पानी बना है। वो क्यों? कई बार सुना है आपने, कई डिजीजेस में खून जो है बिल्कुल इतना पतला हो जाता है कि वो पानी की तरह हो जाता है। ब्लड हमारा एक ऐसी चीज है जिसकी कंसिस्टेंसी, जिसका पीएच हमेशा सेम रहना चाहिए। गड़बड़ होगी आपके ब्लड में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ब्लड में आपके पास आ गया 70 to 90% इज वाटर, उसमें जो बचा हुआ रह गया वो आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है।
WBCs की बहुत सारी टाइप्स आती हैं, एक आती है ग्रैनुलोसाइट्स, एक आती है ए ग्रैनुलोसाइट्स। अगर आपको याद हो, हमारे WBCs जो हैं दे आर वाइट इन कलर, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी। आप लोग रात को सोते हो, आपकी आईज में यहाँ साइड पे गिद्द आ जाती है, दैट इज योर WBC। मरे हुए, वो कहते हैं शहीद होके वापस आते हैं। आपकी आंख में जो डर्ट या मिट्टी रह जाती है, वो सारी रात लड़ते हैं या जर्म से लड़ते हैं, और जो शहीद होते हैं वो आपकी आंख में आते हैं। आपने कभी ऐसा हुआ है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो, हाँ, मैक्रोफेजेस का भी यही फंक्शन। मैक्रोफेजेस इसकी टाइप्स है, एक ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। फिर आते हैं प्लेटलेट्स। बड़े सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, आजकल प्लेटलेट्स बड़े कॉमन है, सुना है? भाई सबसे पहले तो ये देखा जाता था कि ब्लड में बॉडी में खून की कमी। अब आजकल नई टर्म आ रही है प्लेटलेट्स की कमी। एंड यू नो व्हाट, कि अगर आप किसी को प्लेटलेट्स डोनेट कर रहे हो आर्यन, तो प्लेटलेट्स आपका ब्लड निकालेंगे, प्लेटलेट्स निकालेंगे उसमें से, और आपका ब्लड वापस आ जाएगा। किसको ये पता? इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इट मे टेक अराउंड 5 to 6 hours। तो आर्यन सपोज गया है प्लेटलेट्स डोनेशन के लिए, तो आर्यन को 6-7 hours वहां रुकना पड़ेगा, बिकॉज पहले पूरी बॉडी का ब्लड जाएगा, प्लेटलेट्स छनेंगे उसमें से, फिर वापस उसके बिना प्लेटलेट्स के आ जाएंगे। तो अब आर्यन को प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है, बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी के प्लेटलेट्स निकालनी है। तो उन्होंने थोड़े से प्लेटलेट्स निकाले हैं, विच इज रिक्वायर्ड बाय सम अदर पर्सन। एंड प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या था? हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट ज्यादा गिरना भी, खत्म होना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी होगी तो बॉडी में क्लॉटिंग नहीं होगी। बात समझ आई? डेंगू में है, चिकनगुनिया में है। हाँ, यस यस। डेंगू में ब्रश नहीं करना चाहिए। हाँ, वो वॉमिट आती रहती है, वॉमिटिंग से। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, दैट वे, यस। पर वैसे भी बॉडी इजेक्ट करती रहती है, कुछ भी नहीं है डाइजेस्ट होगा। इवन इन केस ऑफ टाइफाइड आल्सो प्लेटलेट्स ड्रॉप कर सकते हैं। तो बच्चे, आपके हार्ट की बात करें, आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते हूँ, फिर हम लोग विल स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट। अगर आपको बताओ हार्ट हमारा कितने चैम्बर्ड है, तो राइट साइड में हमारा इम्प्योर ब्लड है और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड। आप जब ड्रॉ करोगे, अब इसको सुनते रहना। बच्चे, जब आप लोग बना रहे हो, तो अब देखो, कई बच्चे पूछते हैं कि हमने अगर ब्लू ब्लड बनाना है, व्हाई नॉट विद ब्लू पेन, और रेड ब्लड बनाना है, व्हाई नॉट विद रेड पेन। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्लू और रेड, ब्लू तो आपके पास सही है, आप पेंसिल, और एक तरफ पेंसिल से बनाओ जो रेड वाला पार्ट है, और दूसरा पार्ट आप ब्लू पेन से बनाओ, ठीक है। तो इससे काफी इंटरेस्टिंग बनता है डायग्राम। और मैंने आपको बताया था राइट में हमेशा कितनी ओपनिंग्स होंगी, तो याद करना ये। तो अनुष्का, राइट में हमारी बॉडी में 3 जगह से जो गंदा खून आता है, 3 पार्ट से, और ये राइट ऑरिकल में आएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब ब्लू ब्लड, मतलब इम्प्योर ब्लड। तो 3 जगह से कहाँ से आता है? आपके ब्रेन से, अपर बॉडी रीजन से, लोअर बॉडी रीजन से सेकंड, और आपके हार्ट से खुद से। अब अगर आप लोगों को पता हो दिशा कि आपका हार्ट अगर आपकी बॉडी से निकाल दिया जाए, तो क्या वो खत्म हो जाएगा कि वो कुछ देर तक जिंदा रहेगा? हाँ, नहीं, मैंने आपसे पूछा कि वो जिंदा रहेगा कि नहीं हार्ट 5 to 6 hours। कितने बच्चे कह रहे हैं जिंदा रहेगा हार्ट? आपकी बॉडी से निकाल दिया, वो जिंदा रहेगा हार्ट, तभी हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, अगर वो जिंदा है। बच्चे, आज तक ये चीज समझ ही नहीं आई कि पीजीआई के डॉक्टर्स, या ये डॉक्टर्स क्या हैं, ये भगवान है, क्योंकि सिर्फ अगर किसी की बॉडी से दिल निकाल दिए, दैट मीन्स दैट पर्सन इज, और वो डेड के अंदर किसी का दिल डाल रहे हैं। अब मरे हुए को जिंदा कौन करता है? गॉड। कैन यू बीट इट? मतलब आप सोच सकते हो किसी के दिल निकाल के किसी और का दिल डालना और जिंदा करना, मजाक नहीं है। ये डॉक्टर्स जो चीजें कर रहे हैं, बच्चे आर्टिफिशियल हार्ट लगाया बट आपका दिल निकाला है, और किसी से बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट दैट इजी। आर्टरी टू आर्टरी ज्वाइन करना, वेन टू वेन ज्वाइन करना मजाक नहीं है।
और सबसे ज्यादा मुश्किल होती है ब्रेन सर्जरी। हम ब्रेन का जब टॉपिक पढ़ेंगे ना, आप हैरान हो जाओगे। जो ब्रेन सर्जन होते हैं, आई हैव मेनी फ्रेंड्स हु आर डॉक्टर्स इन 32। तो अगर आप उनसे मिलोगे तो मैक्सिमम तो साउथ इंडियंस ही हैं। और उनके केस में अगर आप उनको देखोगे, मैं अगर आपको बोलूँ इस टॉप सर्जन, पीजीआई का टॉप सर्जन है, या 32 के टॉप सर्जन हैं, तो यू वोंट बिलीव, क्योंकि वो इतने सिंपल हैं। दे आर लिविंग वेरी सिंपल लाइफ और दे मेडिटेट अ लॉट। अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आपने किसी के ब्रेन से वर्क करना है, ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है, इसमें नर्व्स हैं। मैंने अभी अभी हम बात कर रहे थे क्रेनियल नर्व्स की, ब्रेन से जो नर्व्स आती हैं। और याद होगा बहनों और भाइयों, अभी बताया एक आर्टरी जिसका नाम क्या था, 10th वेगस, 10th नर्व का वेगस, लॉन्गेस्ट नर्व, तो वो भी इसी से कनेक्टेड है। 12 पेयर है, 12 इधर नर्व्स है, 12 इधर नर्व्स है। पहले तो ब्रेन के बॉक्स को काटना ही बड़ा मुश्किल है, याद है मैंने बताया था, सबसे हार्ड है। जब हमें जलाया जाता है, सॉरी टू से, मरने के बाद, तो ये ब्रेन, ये इसमें मारे जाते हैं डंडे, जलता नहीं है, नहीं तो फिर वो ले जाएंगे ढोंगी बाबा से, क्योंकि ये जलती नहीं है। तो अब इसमें जो ब्रेन बॉक्स है, इसके अंदर जब वो इतने सूचर्स, जो जॉइंट है ना आपके ब्रेन के, हम सब लर्न करेंगे, जॉइंट्स में जिगजैग होता है, उसको काटना ही बड़ा मुश्किल है। एंड यू नीड स्पेशल इक्विपमेंट्स। तो वो कटर्स होते हैं डायमंड कटर्स, उनके आगे डायमंड्स लगे होते हैं जो बिल्कुल प्रिसाइजली कट करते हैं। और आप काम करोगे नर्व्स पे और क्लॉट्स पे और ट्यूमर पे, जो भी, सॉरी टू से, जो भी काम कर रहे हैं। और अब ब्रेन का, जब आप ब्रेन सर्जरी करते हो, तो इट मे टेक अराउंड 1 डे, 18 आवर्स लॉन्ग है, 12 आवर्स लॉन्ग है। अब 6 घंटे या 7 घंटे या 12 घंटे यू आर वर्किंग, पता भी नहीं चल रहा टाइम का, और पानी भी नहीं पिया हुआ आपने, एंड यू कैन नॉट आस्क एनीवन ये पकड़ना, मैंने वॉशरूम जाना। यू हैव टू स्टे देयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 12 घंटे भी आपको यूरिन रोक के रखना है, या आपको स्टूल रोक के रखना है। इज इट पॉसिबल? निकलते ही नहीं रूम्स में से। कितने कितने घंटों मेडिटेट करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि ये नहीं कोई याद करेगा कि इस डॉक्टर ने इतने लोगों को जिंदगियां दी, एक चीज खराब हुई तो बस मार मार के बुरा हाल। गलत बात है ये प्रोफेशन इतना ज्यादा वो है पाइस, बिकॉज यू आर ह्यूमन। अब अगेन, इट्स इजी टू से बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप समझ सकते हो कि ब्रेन सर्जन जो भी हैं, दे आर अगेन नेक्स्ट टू गॉड, क्योंकि आपको फिर ब्रेन पे काम कर रहे हो और फिर उसकी मेमोरीज और सब कुछ, वो उसकी तारें ऐसी जोड़ी हैं नर्व्स को, कि फिर से वो वर्क कर रहा है, फिर से वो जिंदा हो गया, फिर से वो चल रहा है। तो इट्स डिफिकल्ट। तो जो हार्ट की, जो अभी मैंने बात ये चल रही थी कि अगर आपके हार्ट को निकाला आयरन, और हार्ट को आपने बोला कि यस इट इज लिविंग, इट कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन, बिकॉज हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स, जिनका नाम क्या होता है? कार्डियक मसल। मसल, हर एक मसल का फंक्शन क्या होता है? पंपिंग, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो हार्ट कीप्स ऑन वर्किंग ऑन इट्स ओन फॉर फ्यू सेकेंड, मतलब कुछ देर तक जिंदा रहता है, डिपेंडिंग अपॉन दी साइज, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वांटिटी ऑफ ब्लड। तो काफी देर तक आप हार्ट को जब तक ट्रांसप्लांट करते हैं, यस, उसको बचा लेते हैं। अब कई लोग हैं जैसे एक्सीडेंटल केसेस में, सॉरी टू से, कोई यंग डेथ हो गई, कोई बीमारी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ब्रेन की डेड हो गया, ब्रेन डेड हो गया, बाकी सब चीजें जिंदा है। तो पेरेंट्स या कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि अभी कंडीशन में बचना नहीं है, तो आप इनके ऑर्गन्स ले लो, तो कई बार उस टाइम पे हार्ट डोनेट कर देते हैं। हाँ, किडनीज भी और भी ऑर्गन्स, यस। मुझे हार्ट ना वही मसल्स का है, और हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, काफी सारे हमारे रिदमिक सेंटर्स जो है ना, कार्डियक सेंटर्स हैं, वो काम करते हैं, और ये ब्लड प्रेशर को हाई और लो भी कर सकता है, बहुत ज्यादा हाई भी कर सकता है। तो ये केसेस बहुत, एक्चुअली हार्ट एंड ब्रेन दे आर कनेक्टेड। बट अगर आप लोगों को बताओ, इन केस ऑफ कॉकरोचेस, हमारे में तो है, आप ज्यादा सोचते हो, ज्यादा आप लोग स्ट्रेस लेते हो, हार्ट स्टार्ट टू बीट फास्टर, किसको बताइए? आप कम सोचते हो, आपको लगता है कोई स्ट्रेस हो रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को ऐसा देख लेते हो जो आप लोगों को, जैसे किसी का ब्लड देख लिया या सांप देख लिया, कुछ ऐसा, बीपी लो हो जाता है, वहीं गिर जाते हैं, दैट मीन्स योर हार्ट रिक्वायर्स मोर ब्लड। तो हार्ट अब अलग अलग तरह से वर्क करता है। और जो मसल्स हैं वो कार्डियक मसल हैं, कार्डियक मसल हमेशा ब्लड से भरे हुए रहते हैं,
क्योंकि उनके अंदर एक आर्टरी है जो जा रही है, जो हार्ट मसल, उसका नाम क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू हार्ट। जो आपकी बॉडी में ऊपर से ब्लड आ रहा है दैट इज फ्रॉम इंफीरियर वेना केवा। जो लोअर बॉडी से आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? सॉरी ऊपर से क्या आ रहा है? सुपीरियर। और लोअर पार्ट से क्या आ रहा है? तो 3 आर्टरीज हमारे जो ब्लड पोर कर रही हैं। अब ये ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो कौन सी है? सुपीरियर वेना केवा, कोरोनरी आर्टरी एंड इंफीरियर वेना केवा। ये आपका गंदा खून जो है, इम्प्योर ब्लड, दैट इज ब्लू ब्लड, पोर करती है राइट ऑरिकल से। राइट ऑरिकल से किसमें आएगा? राइट ऑरिकल से किसमें आ रहे हैं? राइट वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल्स में किसके थ्रू आएगा? ये मैंने आपको बताया था, राइट में हमेशा कितनी ओपनिंग्स होंगी? 3। तो इसका क्या नाम आ गया? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व से ये ब्लड अपने आप नीचे आता है। और जब इसकी आप फंक्शनिंग सुनोगे, इसका साइकिल सुनोगे, आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। अगर ध्यान से सुनोगे तो अभी लर्न भी हो जाएगा। और फिर ये जब ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, फिर ये कहाँ जाता है? पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी वर्ड किसके लिए हम यूज करते हैं? लंग्स। तो पल्मनरी आर्टरी टेक्स ब्लड टू, और लंग्स में क्या होता है? ये प्यूरिफिकेशन, यस, ऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीनेटेड से क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड। फिर इसके बाद ये लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है वाया पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन। और फिर ये किससे जाता है? लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में वाया बायकैस्पिड वाल्व। Again a neat question. Another name for bicuspid valve, it is mitral valve. Very good. किसे दिया आंसर? ये शाबाश, mitral valve. Another name for bicuspid is mitral valve. Neat का question. तो ये लेफ्ट ऑरिकल से किसमें आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाता है? एओर्टा। एओर्टा से कौन लेके जाता है? एओर्टा से कहा जाएगा? ये बॉडी पार्ट्स। अच्छा, ध्यान से सुनो, आज काफी चीजें आप लोगों को क्लियर करनी है, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम राइटिंग पार्ट करेंगे। अभी सिर्फ सुनो। अगर आपको बताया मैंने हार्ट कितने चैम्बर्ड है? व्हाई इट इज 4 चैम्बर्ड? बिकॉज इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया है डीऑक्सीनेटेड को ऑक्सीजनेटेड से, वाया सेप्टम, वाया वॉल। तो इट हेल्प्स इन कंप्लीट डिमार्केशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान दे रहे हो, राइट में मैंने आपको बताया था कितनी ओपनिंग्स आएंगी? 3। कौन सी ओपनिंग है? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी। सबने ब्लड किसमें पोर किया? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से कहां गया? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहां गया? पल्मनरी आर्टरी से। लंग्स में क्या हुआ है? और फिर पल्मनरी वेन से एंटर किया है टू लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से गया है कौन सी में? बायकैस्पिड। बायकैस्पिड वाल्व का दूसरा नाम क्या बताया? मिट्रल वाल्व। फिर उसके बाद वो किसमें आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से किसमें गया है? एओर्टा। एओर्टा ने किसको सप्लाई किया है? अब आप इधर ध्यान देना, हार्ट अगर हमारा यहाँ लोकेटेड है, बिल्कुल यहाँ चेस्ट में थोड़ा लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। अगर आपका हार्ट यहाँ लोकेटेड है, इसको एक पंप में, एक ही जर्क में इसको ब्लड सप्लाई करना है आपके हेड पे एंड टो पे। ठीक है, पैर के नेल तक इसको ब्लड सप्लाई करना है इन अ सिंगल पंप। तो जर्क शुड बी वेरी हाई। इसका जो पिच है, इसका मस्कुलर पंप है, वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लेफ्ट साइड है वो ज्यादा मस्कुलर होती है, ये ज्यादा थिक मसल्स होते हैं, मस्कुलर होती हैं, बिकॉज इट हैज टू पंप ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब बात समझ आए? तो एओर्टा जो लेफ्ट साइड है वो ज्यादा मस्कुलर इसीलिए बिकॉज इट हैज टू पंप ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। वेराज इन केस ऑफ दिस ये पल्मनरी आर्टरी, इसने पल्मनरी आर्टरी ने लंग्स के नीचे ही हार्ट पड़ा हुआ था, तो इसे पल्मनरी आर्टरी ने हल्का सा पंप करना है और किसको दे देना है ब्लड? लंग्स को, जो उसके नेबरिंग में पड़ा है। इसलिए ज्यादा जरूरत नहीं है। कितनों को क्लियर हुई बात? अब आप लोग बड़े ध्यान से सुनो। अगर मैंने इसी चीज को ग्राफिकल फॉर्म में बोला तो कुछ आप ध्यान देना बेटे।
अगर मैंने आपको ग्राफिकली बात की तो हार्ट कितने चैम्बर्ड है, तो ब्लड एंटर कौन सी साइड करता है, राइट। किसको ये बात समझ है। और ब्लड एंटर कौन से रीजन से करता है, बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में 3 हिस्से बता दिए, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी आर्टरी। सौम्या राइट ऑरिकल से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल। और राइट में हमेशा कितनी कितनी वैल्व्स होंगी, 3 ट्राइकैस्पिड। फिर जानवी उसके बाद राइट साइड से वो कहाँ जाता है, लंग्स। लंग्स में प्यूरिफाई होके कहाँ एंटर करता है, लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से वो कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, बॉडी पार्ट्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर। तो आप देख सकते हो ये डबल सर्कुलेशन का ग्राफ है। आप देख सकते हो कि इसमें फ्लो चार्ट में आप देख रहे हो कि ब्लड एंटर्स ट्वाइस, या फिर ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू हार्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। क्यों कहा गया इसमें डबल सर्कुलेशन, बिकॉज ब्लड एंटर्स ट्वाइस इनटू द हार्ट। एक बार एंटर करते हैं, ध्यान देना, हार्ट, लंग्स, फिर किसमें आता है, हार्ट। किसको ये बात समझ आई। तो हार्ट, लंग्स, हार्ट, और लंग्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो पहले सर्कुलेशन को हम कौन सा सर्कुलेशन देंगे, पल्मोनरी। व्हाई इट इज पल्मोनरी, बिकॉज हार्ट, लंग्स एंड देन हार्ट। दूसरा किसमें एंटर करता है, बॉडी पार्ट्स। तो हार्ट, बॉडी पार्ट्स एंड देन हार्ट। इस टाइप ऑफ सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टमिक या सिस्टमैटिक। सिस्टमिक या सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है, रिदम, ब्लड, हार्ट, बॉडी पार्ट्स, हार्ट। As blood passes twice through heart, this is called as double circulation. समझ आया सभी को, ओके। धूप आज क्या हो गया बेटे, इतनी देर तो पैदल ही चल के आ जाता है। अब उधर ही बैठ जाओ परम के साथ। परम चुप क्यों रहे हो। वैसे आप लोग को एजुकेशन में हो, टेंशन नहीं। अच्छा, हमारे बीपी मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। किसको पता था, स्फिग्मोमैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, या फिर कई लोग उसको नाम दे देते हैं शॉर्ट नेम, बीपी मीटर, ब्लड प्रेशर मीटर। अब बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पुट करते हैं, व्हाट इज बीपी, और ये होता क्यों है। कई लोगों को प्रॉब्लम आती है बीपी हाई है, कई लोगों को प्रॉब्लम आती है बीपी लो है। आप लोग साइंस स्टूडेंट हो, बिल्कुल लॉजिकली समझोगे। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। मैनो मतलब आ गया, जहां पे भी मैनोमीटर जो है या बैरोमीटर है, इट यूजेस मर्करी। आपने देखा होगा मर्करी का पारा चढ़ता है तो आप लोग मेजर करते हो। अब प्रेशर जो है 2 तरह का आता है, एक आता है कंट्रैक्शन, एक आता है रिलैक्सेशन। जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो कंट्रैक्ट करने के बाद ये किसको सप्लाई कर रहा है, बॉडी पार्ट। सो इट इज हाई पिच। तो कंट्रैक्शन जो आपका हाई बीपी, जो ब्लड प्रेशर अपर वाला है वो हाई होना चाहिए, दैट इज 120। और जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 180। तो कितना आपका ब्लड प्रेशर हो गया, 120:80। अब इसका मतलब क्या है, तो ब्लड में बीपी हाई या लो का मतलब क्या है, जब आप लोग ज्यादा चीनी खाओगे, ज्यादा फ्राइड चीजें खाओगे, तो आप लोग देखते हो चीनी से ब्लड या चीनी से पानी भी थिक हो जाता है, देखा है ना आपने। अगर आप ज्यादा चीनी डाल के पानी को उबालते हो तो इट टर्न्स इनटू वैक्स। आपको पता है ना वैक्सिंग करते हैं, वो इसी से बनती है। तो हनी वैक्स जो है, नॉर्मल जो वैक्स आप लोग यूज करते हो वो ऐसे ही है, चाशनी वाला पानी होता है, उबालते रहते हो, इट टर्न्स इनटू वैक्स। तो जो आपका ब्लड है, अगर उसमें चीनी ज्यादा होगी, इमेजिन कर सकते हो वो थिक होगा ब्लड, इट इज डार्क इन कलर, इट इज थिक। और जब उसको चलना होगा या फ्लो करना होगा तो इट विल क्रिएट प्रेशर ऑन द वॉल्स, क्योंकि थिक है। कितनों को बात समझ आए। तो हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल इज ऑलवेज बैड, बिकॉज जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनपे, उनको साइड वॉल्स को खराब करता है, इट क्रिएट्स प्रेशर। और अगर ऐसा थिक ब्लड आपके हार्ट पे जाएगा तो हार्ट पे सीधा अटैक करता है, मतलब उसकी आर्टरीज या उसकी वॉल्स को रप्चर करता है। अब कई बार क्या होता है, ब्लड बहुत थिन हो गया, ब्लड इतना थिन है कि पानी जैसा चल रहा है। अब क्या हो रहा है कि ब्लड थिन का मतलब उसमें नमक ज्यादा है।
नमक ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा होगा, समझ आई बात। तो थिन और थिक ब्लड है, और थिन और थिक ब्लड होता है डिपेंडिंग अपॉन दी डाइट। आपकी डाइटरी हैबिट चेंज कर लो, यू विल सी कि ब्लड की कंसिस्टेंसी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। बट प्रॉब्लम यही है कि मीठा सबको अच्छा लगता है ना। मीठे के शौकीन कौन कौन है? कम, कौन बिल्कुल भी नहीं? मैम हाँ बोलो रविंदर। मैम मैं बिल्कुल नहीं देता मैम, हाँ चाय रविंदर बदली। बिल्कुल भी नहीं। ओके, रविंदर बिल्कुल मीठे का शौकीन नहीं। तो जो बच्चे अब ध्यान से सुनो, कई बच्चे खाना चाहिए बट लिमिट में। आप लोगों के एज में तो खाना चाहिए लिमिट में हर चीज, ठीक है? ओके, रूप में आपके लिए एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चे। जो आज हमने मेजर टॉपिक किया है वो हार्ट है और डबल सर्कुलेशन। लुक हियर एवरीवन बच्चे, हार्ट में जो हार्ट कितने चैम्बर बोला मैंने आपको? अपर टू ऑरिकल्स, लोअर टू। हार्ट एंटर्स इनटू दी ऑरिकल, राइट ऑरिकल में वो किसके सेंटर करता है? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरिया। इट एंटर्स इनटू राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से कहा जाता है राइट वेंट्रिकल वाया ट्राइकैस्पिड वाल्व। किसको यहां तक समझ आ? फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल से यदि वो कहा जाता है लंग्स वाया पल्मनरी। और लंग्स में क्या होता है? अब प्यूरिफाइड ब्लड एंटर किसमें करेगा? लेफ्ट ऑरिकल वाया पल्मनरी वेन। लेफ्ट ऑरिकल से कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल वाया बायकैस्पिड वाल्व। अनदर नेम फॉर बायकैस्पिड वाल्व मिट्रल। और बायकैस्पिड से वो नीचे आता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाता है एओर्टा। एओर्टा किसको लेके जाता है? और यही चीज फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताई थी रूप, इधर ध्यान दो। हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड है, अपर टू ऑरिकल्स, लोअर टू वेंट्रिकल्स। राइट में एंटर करता है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाता है लंग्स। लंग्स में क्या होता है? प्यूरिफिकेशन, फिर एंटर करता है लेफ्ट साइड, फिर चला जाता है हार्ट। तो एक बार आता है हार्ट, लंग्स, हार्ट, इसको क्या बोलते हैं? फिर दूसरा आता है हार्ट, बॉडी पार्ट्स, हार्ट, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। सिस्टमिक या सिस्टमैटिक। As blood passes twice through heart, this is called as double circulation. अब एक और चीज सुनना, आप लोगों को बताया हार्ट में 2 साउंड्स है, कौन से? लब एंड डप, ठीक है? लब एंड डप। अब लब साउंड कब आती है? यस, बायकैस्पिड। बच्चे जब ये ब्लड नीचे गिरता है, ठीक है, डाउन दी हिल, मतलब ऐसे ग्रेविटी के अलोंग गिरता है ब्लड, तो ये जो वाल्व्स है जिनका नाम क्या है? बायकैस्पिड एंड ट्राइकैस्पिड, ये वाल्व्स बंद हो जाती हैं। देखो ब्लड जब नीचे आ रहा था खुल गई, लेकिन जैसे ही वापस जाने लगा ये बंद हो जाती है। क्लोजर ऑफ दिस बायकैस्पिड एंड ट्राइकैस्पिड प्रोड्यूसेस लब साउंड, वो लब यू वाले लब साउंड। फिर डब साउंड ऐसा कुछ नहीं है, उसका कुछ लेना देना नहीं है, और ये भी बनाए हुए हाइपोथेटिक, जो ज्यादा रोमांटिक है वो सोचते हैं, ठीक है? अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपके सबके पास दिल है और सेम है, वो मसल्स का बना हुआ है। कौन से मसल्स का है? कार्डियक। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है लब साउंड आती है जब आपके बायकैस्पिड और ट्राइकैस्पिड बंद होंगे। और उसके बाद दूसरी साउंड थी डब। डब साउंड थोड़ी तेज आती है, जो आप लोग एक दूसरे की धक धक सुनते हो, जो ऐसे कहते हैं ना हाथ रख के ऐसे धक धक सुन रहे हैं, या आप लोग कभी साइलेंट रूम में हो तो आप लोग कई बार थम्पिंग, डर लगता है, घबराहट होती है, या फिर कोई ऐसी चीज, जब पेपर्स मिलते हैं फिजिक्स के तो कई बार अपनी धड़कन भी सुनाई देती है। वो इसलिए बिकॉज वो डब साउंड है, और डब साउंड जब प्रोड्यूस होगी वो होगी ऑन द क्लोजर ऑफ ल्यूनर सेमील्यूनर वाल्व्स ऑफ एओर्टा एंड पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी और एओर्टा की ओपनिंग पे इधर ध्यान दो बेटे। पल्मनरी आर्टरी और एओर्टा की ओपनिंग पे ऐसे 3 फ्लैप्स है, एंड दे आर हाफ, इसलिए इसको बोला जाता है सेमी। दे आर मून शेप्ड, हाफ मून शेप्ड, इसलिए क्या नाम आता है? ल्यूनर। तो दे आर कॉल्ड एज सेमी ल्यूनर वाल्व्स। तो सेमी ल्यूनर वाल्व्स क्या है? 3 है वाल्व्स, ठीक है, हाफ मून शेप्ड है, सेमी ल्यूनर वाल्व्स। तो जब ये क्लोज होती हैं, क्योंकि ब्लड को ऊपर तो जाने जा रहे हैं, देखो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, ये अलोंग ग्रेविटी था, ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है ऊपर,
तो इन पाइप्स में जब ब्लड जाता है तो ब्लड ऊपर जाता है, तो वापस आने के लिए दे गेट क्लोज्ड, एंड दिस इज हाउ दे प्रोड्यूस डब साउंड। तो लब साउंड तब प्रोड्यूस होती है आयरन जब क्लोज होती है बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड, और डब साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब क्लोज क्या होंगी, सेमी ल्यूनर वाल्व्स। तनीषा, सेमी ल्यूनर वाल्व्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एक है पल्मोनरी आर्टरी, दूसरा कहाँ प्रेजेंट है? एओर्टा। किसको समझ आई? अब एक और टॉपिक है, समझ आ रहा है? ज्यादा मिक्स तो नहीं हुआ? क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि साथ साथ लिखवाना लिखते हुए समझाना मुश्किल होता है, एक बार समझ लो। अब कहते हैं हार्ट काम कैसे करता है, हार्ट को कैसे पता कि मैंने 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कना है, या अगर कोई डर लगे तो ज्यादा तेज हार्ट बीट फास्ट होगी, पता है ना ये? इनफैक्ट कोरोना काल में सबको पता चला होगा ऑक्सीमीटर कुछ नाम की चीज होती है, जिसमें आपके हार्ट बीट्स को काउंट करते हैं, अगर या ऑक्सीजन लेवल को काउंट करते हैं। तो हार्ट बीट्स पता है ना, उसमें बीट्स आती हैं, तो या तो हार्ट बीट्स तेज होंगी या कम होती है। अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल भी उसमें काउंट किया जाता है, अगर 94 से या 97 से कम है, या इनफैक्ट 80s में आ गए या 70s में, दैट मींस यू रिक्वायर ऑक्सीजन, पता है ना ये? तो अब जो आपकी हार्ट बीट है, अब पूछा जाता है कि ये कैसे ध्यान देते हैं। अब आप मुझे ध्यान दे रहे हो, आप मेरे से पढ़ रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो, या आपका पूरा कंसंट्रेशन इधर है, बट आपका दिल अपने आप काम कर रहा है, इट इज वर्किंग ऑन इट्स ओन, इट इज पंपिंग ब्लड, ठीक है, सर्कुलेट कर रहा है, वो अपने आप अपना काम कर रहा है। आप खाना खा के आए हो, सब सब लंच करके आए हो ना? कितने बजे करके आए लंच? ऑलमोस्ट ऑल। कई लोग जाके करेंगे लंच। तो हार्ट क्या कर रहा है, वो डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसफर कर, नहीं जाके नहीं खाओगे? नहीं, खाना खाते रहना है बच्चे। अब क्या हुआ, जब आप लोग, बच्चे ध्यान से सुनना, कि जब आपका हार्ट है अपने आप कैसे काम कर रहा है, तो भगवान ने इतनी अच्छी चीजें बनाई हुई हैं, वी शुड थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग, क्योंकि कई लोगों के पास ये चीजें काम करनी बंद हो जाती हैं। अगर आप लोगों को याद हो, हमारे पास पीनियल ग्लैंड, किसको याद है? मैंने बताया, पीनियल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है दिमाग में जो बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है, जो अपने आप बताता है कि अब रात हो गई तो सोना है, 8 घंटे सोना है या 12 घंटे सोना है। और दिन में आप लोग नींद कम करते हो, दिन में आप लोगों को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, रात को 8-10 घंटे या 12 घंटे कई लोग एक दिन सोते हैं, उनको ना भूख लगती है ना यूरिनेट करते हैं, कुछ है ना, सब कुछ बंद हो जाता है। तो ब्रेन में कुछ क्लॉक्स हैं जो बताते हैं कि अगर ये टाइम, मतलब दिस इज द टाइम। अगर आप कहीं और रहने जा रहे हो, सपोज आज आप अमेरिका गए, सिमरत इज गोइंग टू अमेरिका, तो सिमरत यहाँ दिन में निकली, वहां दिन में ही पहुंची, तो सिमरत ने कहा मैं तो सोई नहीं, मतलब 24 घंटे में जाग ही रही हूँ, ऐसा होता है, पता है? ऑपोजिट है डे एंड नाइट, जेट लैग। तो वहां पे ये बायोलॉजिकल क्लॉक सेटल होने में सिमरत को टाइम लगेगा, 15 दिन लगेंगे सिमरत, या 1 महीना लगेगा नॉर्मल होने में। नॉर्वे में तो अब आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लॉक की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक की बात कर रहे हैं, तो हार्ट बीट करता है कुछ सेकंड्स बाद अपने आप, और वो कैसे करता है अपने आप बीट? क्योंकि हमारे पास बायोलॉजिकल क्लॉक है, और जिन लोगों के पास ये प्रॉब्लम आ जाती है उनको पेस मेकर लगाने पड़ते हैं। किसने सुना? पेस मेकर्स होते हैं, मशीन होती है माय डियर फ्रेंड्स, एक मशीन होती है पेस मेकर जिसको बोला जाता है, वो लिथियम हैलाइड बैटरी, बैटरी पता है ना, बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, और वो बैटरी लगानी पड़ती है जिसमें टाइमर लगा होता है कि कुछ सेकंड बाद हार्ट को पंप करना है, टाइमर सेट कर देते हैं। दे आर ईदर इंस्टॉल्ड नियर टू योर स्टमक, या फिर इधर इंस्टॉल्ड नियर टू योर चेस्ट, और वो 1-2 साल बाद रिप्लेस करनी पड़ती है। बैटरी है, बैटरी तो खराब होगी बच्चे। वो एक्चुअली पहले जो था ना सिस्टम, वो ज्यादा अच्छा था, वो लॉन्ग चल रही है तो वो चलती जा रही है, लेकिन अब जो है रिप्लेसेबल, डॉक्टर्स कहते हैं कि ये जो बैटरीज हैं वो इफेक्ट देती हैं। तो अगर आपको पता हो कि लिथियम एलाइड जो बैटरीज हैं, बैटरी ऑपरेटेड में ज्यादा हेफ्टी काम नहीं कर पाएंगे, ज्यादा स्ट्रेसफुल वर्क, आप समझ सकते हो कि यू आर ऑन अ मशीन, यू डिपेंडिंग ऑन अ मशीन। तो अब पेस मेकर ऐसा क्या करता है? हमारे यहाँ पे हार्ट में एक नेचुरल पेस मेकर है विच हेल्प्स, विच गिव्स अ सिग्नल, कुछ काम नहीं है, वो बताता है कि टाइम
टू पंप योर ब्लड, टाइम टू कंट्रैक्ट, थोड़ी देर बाद टाइम टू कंट्रैक्ट. हाँ, यस, मैसेज. अब किस बात में आता है वो मैसेज? अब कहाँ पे है कंट्रैक्शन? जरा सुनना. वेव ऑफ कंट्रैक्शन पूछा जाता है. नेचुरल पेस मेकर क्या है? आर्टिफिशियल पेस मेकर मैंने बता दिया, बैटरी का बना होता है. अगर नेचुरल पेस मेकर देखना चाहते हो तो इधर ध्यान देना. इट इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा. यहाँ पे एक मसल, एक थंप सा, एक बम्प सा बना होता है और इसको नाम बोला जाता है ऐसे नोड. सुना है किसी ने? नोड का मतलब होता है स्वेलिंग, जैसे फिंसी हो जाती. तो ऐसे नोड इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना. सुनते जाना. सुपीरियर वेना की ओपनिंग, वेना केवा की ओपनिंग पे आपको क्या मिलेगा? एसए नोड. एसए नोड इज कॉल्ड एज, क्या बोला मैंने अभी नाम? पेस मेकर ऑफ हार्ट. नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट. क्या करता है ये? सिर्फ ध्यान देना इधर, क्योंकि अपने आप नहीं कर पाओगे. इट जनरेट्स इम्पल्स फॉर कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट. इमीडिएटली जैसे ही कंट्रैक्शन खत्म होती है, ये जनरेट कर रहा है इम्पल्स फॉर कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट. आप देख सकते हो ये एक टाइम पे जनरेट, किसको? दोनों तरफ मैसेज लेके जा रहा है, बोथ दी ऑरिकल्स. जैसे ही मैसेज जनरेट होता है, दोनों ऑरिकल्स क्या हो जाएंगी? कंट्रैक्ट. किसको ये बात समझ आए? जनरेट्स इम्पल्स फॉर कंट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स. वंशिका, फिर ये मैसेज, जैसे ही ये मैसेज यहाँ आता है, यहाँ पे एक और नोड है ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, इसका नाम दिया जाता है एवी नोड. AV node is present in between auricles and ventricle. So AV node generates impulse for contraction of ventricle. Ventricle के बीच में यहाँ पे कुछ बना हुआ है NCERT में, bundle of his, ये his scientist का नाम है HIS. bundle of his, और ये हर के पास नहीं है, his दोनों के पास है. ये his मतलब साइंटिस्ट का नाम है. तो बंडल ऑफ हिज जो है, ये कैरी करते हैं मैसेज टू परक्यूंजी फाइबर्स. मिल रहा है सभी को? देखो डायग्राम बना हुआ है, पेज नंबर दिया हुआ है 283 पे. 283. लुक एट द डायग्राम गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑन पेज नंबर 283. जो येलो लाइन है, मिल रही है सभी को? इसमें बना हुआ है बंडल ऑफ हिज. मिला सभी को? बंडल ऑफ हिज मिला? इट्स गिवन ऑन एनसीईआरटी. बच्चे ये देखो, यहाँ पे बना हुआ है बंडल ऑफ हिज. येलो लाइंस जो है, इससे लिखा हुआ है बंडल ऑफ हिज साइड पे. और फिर इसके बाद आते हैं ये परक्यूंजे फाइबर्स. परक्यूंजे फाइबर्स जो है, दे आर अटैच्ड टू दिस. बच्चे यहाँ पे परक्यूंजे फाइबर्स यहाँ पे ये अटैच होते हैं इनके साथ, मसल्स होते हैं ये, और ये अटैच होते हैं इनके साथ बाइकैस्पिड और ट्राइकैस्पिड. बच्चे यहाँ पे ये मसल्स है और ये इनकी तरफ अटैच होते हैं बाइकैस्पिड और ट्राइकैस्पिड. और ये हेल्प करते हैं ओपनिंग ऑफ बाइकैस्पिड एंड ट्राइकैस्पिड वाल्व. जैसे टेंट होता है ना, ओपन खींचेंगे, ये पुल करेंगे तो वो ओपन हो जाएंगे वाल्व्स. दिस इज हाउ मैसेज इज कन्वेड. आपसे मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, नेम द पेस नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट. आंसर इज ऐसे नोड की फुल फॉर्म क्या है? साइनोएट्रियल नोड. साइनोएट्रियल नोड के बाद सेकंड नोड का क्या नाम था? एवी नोड. व्हाट इज एवी नोड? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड. समझ आया सभी को? ओके, देन स्टार्ट विद द राइटिंग. ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस. अपने आप ट्राई करोगे अभी? लिखो क्वेश्चंस. बच्चे, व्हेन इज डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड? डॉक्टर्स डे कब है? वेरी गुड, क्लैप फॉर हर.
1st of July डॉक्टर्स डे, 1st of July। अब आप लोगों ने पता करना है कि डॉक्टर्स डे किसके बर्थडे पे है और ऐसी उसने क्या पहचान दी है, बोलो। ओके, इट्स योर बर्थडे टू। तो अब देखना तिशा के बर्थडे पे स्पेशल डे क्या है, और डॉक्टर्स डे है और दिशा का बर्थडे भी है। अब मुझे आपने ये बताना है कि ऐसा क्या किया उसने, डॉक्टर्स को ऐसी क्या पहचान दी कि जो डॉक्टर है आपको पता चल जाएगा वो डॉक्टर है, ऐसा क्या किया उसने। नहीं, अगर मैं बोलूँ कि आप देख के बता दो कि इज अ डॉक्टर, वो कैसे? व्हाइट कोट तो लैब लैब मिलिट्री पहनते, वो तो आप भी पहनते हो। तो डॉक्टर्स को उसने पहचान दी, जब तक आपके गले में स्टेथोस्कोप नहीं होगा तब तक आप डॉक्टर्स नहीं हो। आप कुछ भी, कोई भी बच्चे, आप इवन स्टूडेंट्स भी पहनते हैं लैब कोट, तो पता है ना, लैब कोट इज नॉट अ स्पेशल आइडेंटिटी फॉर डॉक्टर्स। तो स्टेथोस्कोप जो है, इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप। तो डॉक्टर्स डे जो है इट्स ऑन 1st of July। तो लिखो। और स्टेथोस्कोप का काम क्या होता है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बाहर का है, लुइस। नहीं, इंडियन नहीं, जो स्टेथोस्कोप जिन्होंने डिस्कवर किया। लिखो। Where does cardiac impulse, let's see कोई आंसर कर पाएगा कि नहीं, किस किसने सुना है? Where does cardiac impulse originate? क्वेश्चंस लिखना, आंसर बाद में डिस्कस। Where does cardiac impulse originate? कहते हैं हार्ट बीट शुरू कहाँ होती है? Name the element, name the element present in hemoglobin. Name the element present in hemoglobin. What is the main function of, what is the main function of bicuspid valve? किसी भी valve का क्या main function है? What is the main function of bicuspid? हाँ, बोलो बोलो, आंसर दो। और नो, और नो, yes, to prevent backward flow, to prevent backward flow. Give full form of SA node. Give full form of SA node, SA. Give it another name. Well, give full form of SA node, give it another name. Give it another name. बच्चे, हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई बच्चा बॉर्न होता है और वो अगर रोए ना, तो उस बच्चे को क्या बोला जाता है? ब्लू बेबी। याद है सभी को? क्योंकि उसके क्या कोलैप्स रहते हैं? ठीक है, ऐसे बच्चे को ब्लू बेबी बोला जाता है। Why do doctors give injection in vein and not in artery? बताओ कीरत, वेन में क्यों देते हैं, आर्टरी में क्यों नहीं? डायरेक्ट हार्ट से कनेक्टेड है वेन्स, ठीक है, एंड आर्टरीज आर डीप सीटेड। यस, वेन जो है ना, वो देखो किरत, वेन जो है वो डायरेक्टली हार्ट को लेके जा रही है, आप देख रहे हो, लेकिन आर्टरीज जो है वो इधर उधर घूमती हैं पहले, ठीक है। तो इंजेक्शन अगर दिया वो इधर उधर जाएगा, आपको कहाँ लेके जाना था? हार्ट। तो देखो, why do doctors give injection in the vein and not in artery?
Name the artery supplying blood to heart. Name the artery supplying blood to heart. क्या आपको शायद मैंने बताया था कि कॉकरोच का अगर सिर काट दोगे तो वो फिर भी जिंदा रहेगा हफ्ते तक? किसको याद है? बिकॉज देर इज नो कनेक्शन बिटवीन हार्ट एंड ब्रेन. ठीक है, क्योंकि उनका जो हार्ट है दैट इज न्यूरोजेनिक. हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक. किसका बना हुआ है? कौन से मसल्स का? कार्डियक. Give two heart sounds. Name two heart sounds. Heart sounds. Name two heart sounds. कितने हुए हैं questions? 7. एक और लिखो. What is the function of platelets? What is the function of platelets? Okay, complete your answers quickly. Pulmonary is for lungs. तो lungs में purify होगा ना? As it is connected to lungs, तो इसीलिए pulmonary बोल रहे हैं. अच्छा, वो ये एक्सेप्शन है. Pulmonary artery और pulmonary vein, these are exceptions. वैसे otherwise artery carries oxygenated except pulmonary artery. It's an exception. इसका एक्सेप्शन है, ये नाम ही एक्सेप्शन है. ठीक है, all arteries carries pure blood except pulmonary artery. Complete. सारे आ रहे हैं. Okay, keep doing your work and keep smiling also. स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास है. ओके, ऑनलाइन में शाम जाना है. 17 को बहुत लेट होते हैं. अब आएगा वो चैप्टर 13. Done? All questions are? Yes, iron. Done? What's all done? सभी आ नहीं है. Okay, let's start with the discussion. Question है, where does cardiac impulse originate? Answer is SA node. ठीक है, कई बच्चों ने राइट ऑरिकल दिए, that is also correct, but answer is exact answer is SA node. दूसरा, name the element present in HB. Iron. What is the main function of bicuspid valve? To prevent backward flow of blood. Yeah, backflow of blood. Give the full form of SA node. And what is the another name?
pacemaker of heart. Why do doctors give injection in vein and not in artery? Yes, veins are directly connected to heart. Name the artery that supply blood to heart. Coronary artery. ठीक है, coronary artery. ये वाली बच्चे हार्ट किसको सप्लाई करेगी? हार्ट को. कौन से मसल्स को? कार्डियक मसल्स. Name the heart sounds. Love and dub. लव के स्पेलिंग है LUB और डब के स्पेलिंग है DUB. LUB, B फॉर बॉम्बे वाला. ठीक है. What is the function of platelets? It is in clotting of blood. और next class से बच्चे I'll start with the writing part. तो आप लोगों को please do not miss your classes. Plural है, atrium है single, auricle जो है plural. Okay, बच्चों, you can also leave now. Bye everyone. Good morning, Divyalika.